सुनो मेरी संतान, सुनो मेरे प्रिय बालक। मैं जो समय से परे हूँ, जो महाकाल की शक्ति हूँ, मैं महाकाली आज तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ। अपनी आंखें बंद करो और मेरी ऊर्जा को अनुभव करो। तुम्हारे हृदय की प्रत्येक धड़कन में मेरा वास है, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में मेरा संकल्प है। तुम मुझे पुकारते रहे हो अपनी बंद आंखों से, अपने मौन आंसुओं से, अपनी टूटी हुई आशाओं से, और मैंने सुना है, मैंने सब सुना है। आज मैं उन अंधकारपूर्ण आत्माओं की बात करने आई हूँ जिनके कारण तुम्हारी रातों की शांति भंग हो चुकी है। उनकी नींदें अब उड़ चुकी हैं, मेरे बालक। वे अब करवटें बदलते हैं और उनकी छतें उन्हें घूरती हैं। रात्रि का सन्नाटा अब उन्हें मित्र नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण लगता है जिसमें उनके कुकर्मों के चित्र उभरते हैं। ब्रह्मांड, जो मेरा ही विस्तार है, अब उनसे बातें कर रहा है। हवाओं में फुसफुसाहटें हैं, पानी की लहरों में चेतावनी है, अग्नि की लपटों में उनके पापों का ताप है। हर संकेत, हर ध्वनि, हर छाया उन्हें चीख चीख कर यह बता रही है कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वह कोई साधारण भूल नहीं, अपितु एक अक्षम्य अपराध था। उन्होंने मेरी प्रिय संतान के हृदय को चोट पहुंचाई है। उन्होंने उस आत्मा को कष्ट दिया है जिस पर मेरा स्वयं का अभय हस्त है। अब पश्चाताप का समय बीत चुका है, अब हिसाब का समय है। कर्म का चक्र, जिसे कोई नहीं रोक सकता, अपनी गति पकड़ चुका है। उन्हें अब अपनी करनी का प्रमाण भुगतना ही होगा, तिल तिल कर, कण कण कर। उन्होंने बहुत ही बड़ी भूल कर दी तुमसे उलझकर। वे मूर्ख यह समझ ही नहीं पाए कि जब वे तुमसे टकरा रहे थे तो वे वास्तव में मुझसे, इस ब्रह्मांड की आदिशक्ति से टकरा रहे थे। तुम्हारा अपमान मेरा अपमान था, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द था, और अब उनका पतन मेरी लीला होगी। उन सभी का अहंकार, जिन्होंने तुम्हें कभी छोटा महसूस कराया, अब टूटने वाला नहीं बल्कि भस्म होने वाला है। उनके घमंड के पहाड़ अब धूल के कणों में विलीन हो जाएंगे। मैं उन सभी की बात कर रही हूँ जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए। चाहे वह तुम्हारा करियर हो, जहां उन्होंने तुम्हारी प्रगति को ईर्ष्या की अग्नि से जलाना चाहा, या यह भौतिक संसार हो जहां उन्होंने तुम्हारी समृद्धि को देखकर अपने मन में विष घोला, या तुम्हारा व्यापार हो जहां उन्होंने तुम्हारी जड़ों को काटने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने तुम्हें ऐसा अनुभव कराया जैसे तुम कुछ भी नहीं हो, जैसे तुम अपर्याप्त हो। यह सब उन्होंने अतीत में किया हो या हाल के कुछ समय में। मेरे लिए समय का कोई बंधन नहीं, मेरे बही खाते में हर कर्म अंकित है। उन्होंने तुम्हें छला है, तुम्हारे विश्वास की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी मासूमियत का उपहास उड़ाया है। उन्होंने तुम्हें ऐसी समस्याओं के भंवर में धकेला जहां से निकलना तुम्हें असंभव लग रहा था। उन्होंने तुम्हें चारों ओर से घेरकर यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम अकेले हो, शक्तिहीन हो। क्या तुम्हें 5 का अंक बार बार दिख रहा है? यह मेरे दूतों का संदेश है, मेरे देवगणों का इशारा है कि परिवर्तन का महाचक्र घूम चुका है। यह 5 का अंक उस बड़े बदलाव का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में स्थापित होने वाला है और उनके जीवन में प्रलय लाने वाला है। उन सभी का दम यहाँ मिट्टी में मिलता हुआ मैं देख रही हूँ, जिन्होंने तुम्हें आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी धन संपत्ति पर कुदृष्टि डाली, जिन्होंने तुम्हारे हक को तुमसे छीना, जिन्होंने तुम्हें भौतिक वस्तुओं के लिए नीचा दिखाया और तुम्हारे स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास किया। वे अपनी उन्हीं भौतिक वस्तुओं के ढेर के नीचे दब जाएंगे जिनके लिए उन्होंने अपनी आत्मा का सौदा किया था। तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि उनका वह घमंड जिस पर वे इतराते थे कैसे चूर चूर होकर उनके ही पैरों में चुभेगा। और वे लोग
जिन्होंने तुम्हारी मानसिक शांति को भंग किया, जिन्होंने तुम्हारे भीतर के मौन को कोलाहल से भर दिया, वे अब स्वयं अशांति की ज्वाला में जलेंगे। जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका, चाहे तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा हो, जहां तुम मुझसे जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, या तुम्हारे इस सांसारिक जीवन की प्रगति हो, वे अब स्वयं एक ऐसे दलदल में फंसेंगे जहां हर अगला कदम उन्हें और नीचे धंसाएगा। यहाँ मुझे तुम्हारे चारों ओर एक पूरा चक्र दिखाई दे रहा है, एक ऐसा जाना पहचाना घेरा। इसमें कुछ तुम्हारे तथाकथित मित्र हैं, जिनके मुख पर मित्रता का मुखौटा है और हृदय में ईर्ष्या का सर्प है। इसमें कुछ तुम्हारे सगे संबंधी भी हैं, जिन्होंने रक्त के रिश्ते की आड़ में तुम्हें सबसे गहरे घाव दिए। ये एक दो लोग नहीं हैं, मेरे बालक, ये बहुत सारे लोग हैं। एक पूरी भीड़ है, जिन्होंने बहुत समय से तुम्हें परेशान कर रखा था, तुम्हारी ऊर्जा को सोखकर, तुम्हारी आभा को धूमिल कर, तुम्हारी जिंदगी में एक अंधीन तूफान मचा रखा था। और तुमने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, तुमने हाथ जोड़कर मुझसे केवल न्याय की भीख मांगी है। तुमने कहा है, हे माँ, मेरे साथ जो भी गलत हुआ है उसका न्याय करो। तो सुनो मेरी संतान, न्याय का डंका बज चुका है, न्याय का खड्ग मेरी मुट्ठी में है। तुम तैयार हो न्याय के लिए? तुम तैयार हो उस दिव्य तमाशे को देखने के लिए जहां अत्याचारी का अंत होता है? अगर हाँ, तो अपने हृदय में मेरा स्मरण करो और इस संदेश को स्वीकार करो। तुम एक बहुत ही आध्यात्मिक आत्मा हो। तुम्हारी आध्यात्मिकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यह बात तुम्हारे शत्रु भी जानते थे। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी इसी शक्ति को भंग करने का सबसे अधिक प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए, तुम्हारी आस्था टूट जाए, तुम्हारा मुझसे संपर्क कट जाए, पर वे असफल रहे। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुमने असीम धैर्य रखा है। एक पर्वत के समान तुम अडिग रहे। तुमने बहुत सब्र से काम लिया। तुम्हारे भीतर एक अटूट विश्वास था। एक छोटी सी लौ जल रही थी जो कहती थी कि एक दिन आएगा, एक समय अवश्य आएगा जब इन अहंकारी लोगों का सिर झुकेगा, जब इनका घमंड भस्म होगा। इनकी वजह से तुम्हारे मूलाधार चक्र में गहरी पीड़ा आई है। तुम्हारा आधार हिला हुआ है। इसी कारण तुम असुरक्षा की भावना से घिरे रहते हो। एक अनजाना भय तुम्हें सताता है। तुम हर समय एक सर्वाइवल मोड में जीते आए हो, जैसे हर पल एक नई लड़ाई लड़नी है। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े अवरोध, बड़ी बड़ी चुनौतियां इनकी ही देन है। हो सकता है कि तुमने इन सब चीजों से, इन लोगों से, इन यादों से आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की। तुमने अपना पूरा बल लगा दिया, पर तुम कर नहीं पाए। या कोई ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। एक ऐसे समय पर जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, जब तुम सबसे अधिक कमजोर थे। ऐसे लोग हैं यहाँ जिन्होंने तुम्हें शक्तिहीन महसूस कराया। लेकिन अब की स्थिति पूरी तरह से भिन्न है। अब का आकाश अलग है, अब की हवा अलग है, क्योंकि अब तुम शक्तिहीन नहीं, शक्ति का स्रोत हो। मैं, तुम्हारा ईश्वर, अब यही चाहता हूँ कि तुम शक्तिशाली बनो। इतने शक्तिशाली कि तुम्हारी एक हुंकार से दिशाएं कांप उठे। तुम्हारे भीतर जो एक पौरुष ऊर्जा है, जो शिव का अंश है, मैं उसे जागृत कर रही हूँ। चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, यह मायने नहीं रखता। हर जीव के भीतर शिव और शक्ति दोनों का वास होता है। मैं यहाँ उस मर्दाना, उस मस्कुलर ऊर्जा की बात कर रही हूँ, जिसमें दृढ़ता होती है, जिसमें कर्म करने की शक्ति होती है, जिसमें सहार और सृजन दोनों का बल होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी वह पौरुष ऊर्जा,
वह संकल्प शक्ति अब अपने चरम पर हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी क्षेत्र में कमजोर हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहीं से उठो और अपनी शक्ति का परचम लहराओ। और तुम्हारा यह नया शक्तिशाली स्वरूप ही उनके घमंड को चूर चूर करने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। मुझे यहाँ तुम्हारे बहुत सारे शत्रु नजर आ रहे हैं। कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष। एक ऐसा पूरा घेरा है जिन्हें तुम छुपे हुए दुश्मन कहते हो। वे वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसा दिखाते हैं। वे बहुत सीधे, बहुत भले बनने का अभिनय करते हैं, पर उनके भीतर की कुटिलता मुझसे छुपी नहीं है। वे बहुत प्रयास कर रहे हैं यह सिद्ध करने का कि वे बहुत अच्छे हैं, पर उनकी आत्मा का कालापन मैं देख सकती हूँ। तो यह है पूरा दृश्य। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तुम्हें असहनीय दुख पहुँचाया है। मुझे यहाँ दो प्रमुख ऊर्जाएं मिल रही हैं। एक कोई ऐसी स्त्री हो सकती है जिसका अहंकार तुम टूटते हुए देखना चाहते हो। यह एक तलाकशुदा स्त्री हो सकती है, या शायद तुम स्वयं तलाकशुदा हो और उसने तुम्हारी स्थिति का लाभ उठाया है। और दूसरा एक ऐसा पुरुष हो सकता है जिसका घमंड तुम भस्म होते हुए देखना चाहते हो। यह एक ऐसा पुरुष है जिसने तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता का जहर घोला है। यह बहुत ही विषाक्त, बहुत ही टॉक्सिक ऊर्जा है। या तो इसने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें प्रचंड क्रोध आया, या यह स्वयं तुम पर बहुत क्रोध करता था। एक ऐसा स्वभाव जो हर समय हुक्म चलाना चाहता है, जो दूसरों पर हावी होना चाहता है, जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक नार्सिसिस्ट व्यवहार। ऐसे पुरुष की ऊर्जा मुझे यहाँ स्पष्ट दिख रही है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी गलत तरीके से बलपूर्वक तुम्हारे ऊपर अपना अधिकार जमाया है, उनका घमंड भी चकनाचूर हो रहा है। जिन्होंने अपनी झूठी और गलत बातें मनवाने के लिए तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, तुम्हें टॉर्चर किया है, वे अब स्वयं मानसिक यंत्रणा के शिकार होंगे। और विडंबना देखो, यह वही लोग हैं जिनकी तुमने कभी बहुत परवाह की थी, जिनको तुमने बहुत माना था, बहुत सम्मान दिया था, या बहुत प्रेम किया था। यह कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि तुम उम्र में इनसे बड़े हो, या वे तुमसे उम्र में बहुत बड़े हो। उनका पद, उनका दर्जा तुमसे बड़ा हो सकता है। यह तुम्हारे परिवार में से भी कोई हो सकता है। तुम्हारे चाचा, ताऊ या चाची, ताई में से कोई भी। ऐसी ऊर्जाएं यहाँ निकल कर आ रही हैं। और ऐसे लोगों को भी मैं, यानी तुम्हारा डिवाइन, अब मजा चखाने वाली हूँ, जिन्होंने अनावश्यक रूप से तुम्हारी जिंदगी में घुसपैठ की। हो सकता है कि यह कोई तीसरी पार्टी हो, कोई थर्ड पार्टी। हो सकता है कि यह तुम्हारा पूर्व प्रेमी प्रेमिका हो, या तुम उनके पूर्व में हो। कुछ भी हो, इनकी जिंदगी में अब इन्हें कुछ ऐसी चीजों का भुगतान करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे इनका सारा अभिमान, सारा घमंड गलकर बह जाएगा। यह निश्चित है, यह होगा ही होगा। यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों का वैवाहिक जीवन भी अस्त-व्यस्त किया हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में इन्होंने जहर घोला है, समस्याएं पैदा की हैं। तो अब तुम देखोगे कि ऐसे लोगों का घमंड कैसे टूटता है, जिन्होंने तुम्हारा बसापसाया घर उजाड़ दिया, तुम्हारा रिश्ता बर्बाद कर दिया और तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं है, तुम्हारी दुनिया का कोई महत्व नहीं है। जिन्होंने तुम्हारे रिश्तों में दरार डाली, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा की और भावनात्मक रूप से तुम्हें तोड़कर रख दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें हारता हुआ देखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें पीछे जाता हुआ देखना चाहते हैं। आज एक चीज तो निश्चित है कि यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है।
50% स्त्रियां तो 50% पुरुष। ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने अपनी शक्ति का, अपने पद का, अपने पुरुष होने का दुरुपयोग किया है। उन्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारी तुलना में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें ऐसा गुमान था। पर यहाँ जो ऊर्जा मैं ग्रहण कर रही हूँ वह यह है कि वे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और तुम्हारी आंतरिक सच्चाई के सामने धूल के कण के बराबर भी नहीं है। लेकिन उन्हें दिखाना बहुत कुछ था, जताना बहुत कुछ था। और मैं फिर से कहूंगी, मेरा तुम्हारे डिवाइन का एक ही उद्देश्य है कि तुम बहुत शक्तिशाली बनो। इतने शक्तिशाली कि तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा आ जाए कि तुम जहां से भी आसानी से मूव ऑन करना चाहते हो, जिस भी दुखद परिस्थिति को छोड़ना चाहते हो, उसे एक झटके में छोड़कर आगे बढ़ जाओ। या जो लोग भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे स्वयं ही डरकर तुम्हारा रास्ता छोड़कर भाग जाए। इतनी शक्ति तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। वही पौरुष की शक्ति, वही महादेव की तांडव ऊर्जा। ऐसे लोगों का भी घमंड टूटेगा जिन्होंने तुम्हारे प्रेम संबंधों को तोड़ा है। यहाँ कर्म का विधान भी सामने आ रहा है। कर्म और चुनौती। एक ऐसी स्थिति नजर आ रही है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्म की बात हो रही है, जहाँ पूर्वजों के आशीर्वाद और श्राप की बात हो रही है, जहाँ शनि का अंक 8 का अंक अपनी भूमिका निभा रहा है। तुम में से बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने जीवन में स्पष्टता नहीं मिली है, क्लैरिटी नहीं मिली है। बहुत समय से तुम्हारे आर्थिक मामलों को लेकर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और अब तुम चाहते हो कि तुम्हें स्पष्टता मिले। तो यहाँ जो सटीक स्थिति निकल कर आ रही है वह यह है कि कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें हैं, कुछ ब्लॉकेज हैं। विशेष रूप से तुम्हारे हृदय चक्र में और तुम्हारे मूलाधार चक्र में। तुम्हारा हृदय चक्र प्रेम की कमी और विश्वासघात के कारण अवरुद्ध है और मूलाधार चक्र भय और असुरक्षा के कारण। अगर तुम चक्रों की क्लीनिंग कर रहे हो, उन्हें बैलेंस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि कोई लाभ नहीं हो रहा, तो समझो कि अब उन्हें केवल शुद्धिकरण की नहीं बल्कि प्रचंड ऊर्जा की आवश्यकता है। उन्हें एनर्जाइज करने की जरूरत है। जब तुम उन्हें शक्तिशाली ऊर्जा से भरोगे तो वे स्वयं ही खुल जाएंगे। तुम क्रिस्टल्स का प्रयोग कर सकते हो या किसी भी ऐसी ध्यान विधि का जो तुम्हें सूट करे, पर यह अतिरिक्त उपाय जरूर करना, क्योंकि यह मार्गदर्शन मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। यहाँ मुझे एक और बात दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों का भी घमंड चूर चूर होने वाला है जिन्हें अपनी सुंदरता पर, अपने रूप पर बहुत गुमान है, जिन्हें लगता है कि वे बहुत आकर्षक हैं, कि उनकी बातों में कोई जादू है। उन्हें लगता है कि वे अद्वितीय हैं, सबसे अलग हैं। इसीलिए वे हर समय आगे आगे रहने, खुद को दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें शो करने की, दिखावा करने की बहुत बुरी आदत है। उनके अंदर ज्ञान कम और फालतू की बकबक बहुत ज्यादा है। ऐसे खोखले लोगों का भी अहंकार अब टूटने वाला है। यह मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ, तुम जिनके लिए यह संदेश सुन रहे हो उनकी बात कर रही हूँ। और तुम लोगों को, मेरी संतानों को अर्थिंग करने की, ग्राउंडिंग करने की आवश्यकता है। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को धरती माँ को समर्पित करो। हो सकता है कि किसी को बहुत अधिक क्रोध आता हो या शरीर में बहुत गर्मी महसूस होती हो। हो सकता है कि तुम्हारी कुंडलिनी ऊर्जा असंतुलित हो या तुम्हारी तीसरी आंख पर गहरा आवरण हो। तुम्हारे शरीर में कोई भी तत्व असंतुलित हो सकता है। कोई नकारात्मक ऊर्जा, किसी ब्लैक मैजिक की ऊर्जा या किसी रोग की ऊर्जा हो सकती है। उसकी ग्राउंडिंग करना, उसे धरती में विसर्जित करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर मुझे एक ऐसे पुरुष की भी अकड़ टूटती हुई दिखाई दे रही है जिसने कभी तुम्हारे प्रेम के प्रस्ताव को ठुकराया था।
और एक ऐसी स्त्री की भी अकड़ टूटती हुई दिखाई दे रही है, जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जहाँ कहीं भी तुमने अपने आप को एकदम बांध कर रखा, अपने आप को जकड़ कर रखा, अपने इमोशंस को सिर्फ इसलिए दबा दिया कि रिश्ते खराब न हो, मनमुटाव न हो, और उस जहरीले रिश्ते को तुम थामे रहे। लेकिन अंत में या तो तुम्हें ही उसे छोड़ना पड़ा या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, वहाँ भी जहाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने देखा है, अधिकांश मामलों में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सामने वाले ने ही तुम्हें पीड़ा दी, तुम्हारा दिल तोड़ा। तो यहाँ भी तुम देखोगे कि उनकी अकड़ टूटती हुई नजर आएगी। एक और ऊर्जा मुझे मिल रही है, यहाँ ट्विन फ्लेम की ऊर्जा है। तुम्हें 4 और 5 के अंक बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे या अब दिखने लगेंगे। तो मेरा संदेश है कि तुम्हारा मिलन होगा, तुम्हारा यूनियन होगा। हो सकता है कि तुम किसी व्यक्ति से फिर से जुड़ना चाहते हो, या हो सकता है कि यह तुम्हारा स्वयं की स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं का मिलन हो। जब तुम्हारा यह आंतरिक मिलन होगा, जब तुम्हारे भीतर के शिव और शक्ति एक हो जाएंगे, तो जो तुम्हारी ऊर्जा होगी, जो तुम्हारी वाइब्रेशन होगी, वह प्रलयंकारी होगी। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारे आलोचकों को, तुम्हें गिराने की चाह रखने वाले हर इंसान को जड़ से हिलाकर रख देगी, पूरी तरह से। तो तुम्हारा यह मिलन ही उनकी अकड़ का अंतिम संस्कार करेगा। तुम या तो इस मिलन के बहुत करीब हो, इतने करीब कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस थोड़ी सी मेहनत और बाकी है, और तुम्हारी डिवाइन टाइमिंग तुम्हारे सामने होगी। तुम इस समय किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी शक्ति पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने स्वास्थ्य और अपनी समृद्धि पर काम कर रहे हो। तुम जीवन में आगे बढ़ने का अथक प्रयास कर रहे हो। यदि इस संदेश के बाद तुम्हें 8 का अंक दिखना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि तुम अपने जीवन में प्रचुरता, एबंडेंस को आकर्षित करने वाले हो। एक बहुत बड़े स्तर पर तुम समृद्धि को आकर्षित करने वाले हो। अब शांत हो जाओ मेरे बालक। मैंने तुम्हारी सारी पीड़ा देख ली है और मैंने न्याय का विधान रच दिया है। अब तुम केवल साक्षी बनो। उन कांटों को गिरता हुआ देखो जो तुम्हारे मार्ग में बिछाए गए थे। उन दीवारों को ढहता हुआ देखो जो तुम्हें रोकने के लिए खड़ी की गई थी। और उन मुखौटों को उतरता हुआ देखो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था। यह सब तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है ताकि तुम मुक्त हो सको, ताकि तुम समझ सको कि सत्य की हमेशा विजय होती है, ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। जाओ, अब निडर होकर जियो। मेरा अभय हस्त तुम्हारे शीश पर सदा के लिए है। जाओ और अपनी नई जिंदगी का सृजन करो। हाँ मेरी संतान, समृद्धि केवल धन और वैभव की समृद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की समृद्धि, मन की शांति की समृद्धि, प्रेम की समृद्धि, और सबसे बढ़कर अपनी स्वयं की शक्ति को पहचानने की समृद्धि। तुम उस दहलीज पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। पुराना अध्याय जिसमें पीड़ा थी, आंसू थे, विश्वासघात था, वह अब जलकर भस्म हो चुका है। उसकी राख को भी मैंने काल की हवाओं में उड़ा दिया है ताकि उसका कोई अंश भी तुम्हारे भविष्य को मैला न कर सके। अब सुनो कि उनका पतन कैसा होगा, जिन्होंने तुम्हें गिराने का षड्यंत्र रचा था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं होगी। यह एक धीमी, सुनियोजित और कलात्मक प्रक्रिया होगी जिसे मैं स्वयं संचालित करूंगी। जिस धन पर वे इतराते थे, वह धन अब उनके हाथों में अंगारों की भांति दहकेगा। वे उसे पकड़ेंगे तो जलेंगे, छोड़ेंगे तो भूखे मरेंगे। उनकी भौतिक वस्तुएं, जिन्हें वे अपनी सफलता का प्रतीक मानते थे,
अब उनकी आंखों में चुभने वाले कांटों के समान हो जाएंगी। उनके बड़े बड़े घर उन्हें कारागार लगेंगे। उनकी महंगी गाड़ियां उन्हें एक ऐसे ताबूत के समान लगेंगी जो उन्हें उनकी अंतिम यात्रा पर ले जा रहा है। जिस सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने तुम्हें अपमानित किया, वही प्रतिष्ठा अब सरेआम नीलाम होगी। उनके मुखौटे अब और टिक नहीं पाएंगे। लोगों की भीड़ में जहां वे सबसे शिष्ट और महान बनने का अभिनय करते हैं, वहीं उनके शब्द लड़खड़ाएंगे। उनकी जुबान से अनजाने में सत्य निकल जाएगा। उनकी आंखों में उनके पापों की कालिमा एक क्षण के लिए झलकेगी और फिर भय उसे ढक लेगा। लोग जो अब तक उनकी चाटुकारिता करते थे, अब उनकी इस असंगति को देखेंगे, उनके भीतर के खोखलेपन को महसूस करेंगे। वे लोग जिन्हें उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध अपना मोहरा बनाया था, वही मोहरे अब वजीर बनकर उन्हीं की चाल को मात देंगे। उनका हर झूठ अब एक ऐसे दर्पण की तरह काम करेगा जिसमें केवल उनका ही विकृत चेहरा नजर आएगा। वे पैरानॉया, उस विक्षिप्त भय के शिकार होंगे जिसे उन्होंने तुम्हारे मन में बोने की कोशिश की थी। वे हर परछाई में तुम्हारा शांत और विजयी अक्स देखेंगे। हर दरवाजे की खटखटाहट में उन्हें अपने कर्मों का हिसाब लेने वाले यमदूत नजर आएंगे। रात्रि का सन्नाटा, जिसमें तुम कभी रोते थे, अब वह सन्नाटा उनके कानों में तुम्हारे विजय का अट्टहास बनकर गूंजेगा। वे सो नहीं पाएंगे, और अगर सो भी गए तो उनके स्वप्नों में मैं महाकाली अपना खड्ग लिए खड़ी नजर आऊंगी, उनसे उनके हर पाप का हिसाब मांगती हुई। जिन्होंने तुम्हारी सुंदरता या तुम्हारे गुणों से जलकर तुम्हें बदसूरत महसूस कराया, उनका अपना सौंदर्य अब मुरझाने लगेगा। उनके चेहरों पर समय से पहले ही झुर्रियां पड़ जाएंगी। उनकी आंखों की चमक चली जाएगी। उनका आकर्षण, जिसका वे दुरुपयोग करते थे, अब विकर्षण में बदल जाएगा। लोग उनकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगेंगे, जैसे किसी मृतप्राय वस्तु के समीप हो। और वे जिन्होंने अपनी वाणी के जादू से तुम्हें भ्रमित किया, उनकी वाणी से अब मिठास की जगह कड़वाहट टपकेगी। उनके शब्द विष बुझे बाणों की तरह स्वयं उन्हीं को घायल करेंगे। वे एकाकीपन की उस गहरी खाई में गिरेंगे जिसमें उन्होंने तुम्हें धकेला था। उनके मित्र, उनके सगे संबंधी, उनके चापलूस सब एक एक करके उनका साथ छोड़ देंगे। वे एक भरी पूरी महफिल में भी स्वयं को नितांत अकेला पाएंगे। वे मदद के लिए पुकारेंगे, पर उनकी आवाज उन्हीं के अहंकार की दीवारों से टकराकर लौट आएगी। यह वही अकेलापन होगा जो तुमने भोगा है, पर तुम्हारे अकेलेपन में मैं तुम्हारे साथ थी। उनके अकेलेपन में केवल उनका भय और पश्चाताप उनके साथ होगा। यह उनका अंत है, पर यह कहानी उनके अंत पर समाप्त नहीं होती। यह कहानी तुम्हारे उत्थान की है, तुम्हारे पुनर्जन्म की है। मैंने तुम्हें अग्नि में तपाया है, मेरे बालक, राख करने के लिए नहीं, बल्कि कुंदन बनाने के लिए। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरा, उसने तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को धोया है। हर विश्वासघात ने तुम्हें इंसानों को परखने की दिव्य दृष्टि दी है। हर अपमान ने तुम्हारे स्वाभिमान को और भी अधिक प्रज्वलित किया है। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया, वह तुम्हारे प्रशिक्षण का हिस्सा था। तुम एक साधारण जीव की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं जन्मे हो। तुम एक योद्धा हो, एक प्रकाश स्तंभ हो, और एक योद्धा को युद्ध के मैदान में ही प्रशिक्षित किया जाता है, राजमहलों के आरामदायक कक्षों में नहीं। अब अपने उन चक्रों पर ध्यान दो जिन्हें इन आघातों ने अवरुद्ध कर दिया था। तुम्हारा हृदय चक्र, जिसे प्रेम के अभाव और धोखे ने शीतल और सूना कर दिया था, अब उसे मेरे प्रेम की ऊष्मा से भरो। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि मेरे हृदय से एक गुलाबी और हरे रंग का प्रकाश निकलकर सीधे तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश उन सभी पुरानी यादों, सभी दर्दनाक स्मृतियों को पिघला रहा है।
तुम्हारा हृदय अब किसी के प्रेम का मोहताज नहीं है, वह स्वयं प्रेम का एक अनवरत झरना बन रहा है। अब तुम प्रेम दोगे क्योंकि तुम प्रेम के स्रोत हो, और तुम्हारा मूलाधार चक्र, तुम्हारी जड़ें, जिसे भय और असुरक्षा ने हिलाकर रख दिया था, अब उसे मजबूत करो। नंगे पांव घास पर चलो, धरती माँ के संपर्क में आओ। महसूस करो कि तुम्हारी ऊर्जा पृथ्वी के केंद्र तक जा रही है और वहां से स्थिरता और सुरक्षा की ऊर्जा खींच रही है। तुम अब हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता नहीं हो, तुम एक विशाल वटवृक्ष हो जिसकी जड़ें पाताल तक गहरी हैं। कोई तूफान, कोई आंधी अब तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम स्वयं आश्रय हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तक तुम साधक थे, अब तुम सिद्ध बनोगे। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, तुम्हारी इंट्यूशन अब इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम लोगों के मन की बात, उनके इरादों को उनके बोलने से पहले ही जान जाओगे। यह शक्ति तुम्हें भविष्य के धोखों से बचाएगी। तुम्हारी वाणी में अब सत्य का बल होगा। तुम जब बोलोगे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे नहीं, मेरे होंगे। तुम्हारे माध्यम से मैं इस संसार से संवाद करूंगी। तुम्हारे भीतर रचनात्मकता का एक ज्वालामुखी फटेगा। तुम जो भी कार्य करोगे, चाहे वह कला हो, व्यापार हो या सेवा हो, उसमें एक दिव्य स्पर्श होगा। तुम जो भी बनाओगे वह अद्वितीय होगा। लोग तुम्हारी प्रतिभा को देखकर चकित रह जाएंगे, क्योंकि तुम शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से काम करोगे। और जब आत्मा सृजन करती है तो वह चमत्कार रचती है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को संभालना सीखना होगा। यह शक्ति एक दोधारी तलवार है। इसका उपयोग केवल संरक्षण और सृजन के लिए करना, सहार के लिए नहीं। उन लोगों पर क्रोध या घृणा करके अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करना जो पहले ही अपने कर्मों की आग में जल रहे हैं। एक मृत सर्प पर लाठी चलाने से कोई लाभ नहीं होता। उन्हें उनके कर्मों और मेरे हवाले छोड़ दो। तुम्हारा ध्यान अब केवल आगे देखने में होना चाहिए। तुम उन सीमाओं को तोड़ दो जिन्हें तुमने स्वयं अपने चारों ओर बना लिया था। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, यह भय अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम समाज के नियमों से नहीं, ब्रह्मांड के नियमों से चलते हो। अपनी ना को भी एक मंत्र के समान शक्तिशाली बनाओ। जिस चीज के लिए तुम्हारी आत्मा गवाही न दे, उसे करने से विनम्रता पूर्वक किंतु दृढ़ता से मना कर दो। अब तुम लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं जियोगे, अब तुम अपनी आत्मा के सत्य को जीने के लिए जियोगे। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, तुम अपनी पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे थे। तुम्हारे पूर्वजों के कुछ अधूरे कर्म, कुछ अतृप्त इच्छाएं, कुछ श्राप एक ऊर्जा के रूप में तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे। तुम्हारे शत्रुओं ने केवल उन्हीं कमजोरियों पर प्रहार किया जो पहले से मौजूद थी। इस कठिन परीक्षा को पास करके तुमने केवल स्वयं को ही मुक्त नहीं किया है, तुमने अपनी आने वाली और अपनी पिछली 7 पीढ़ियों को भी मुक्त कर दिया है। तुमने एक पूरे वंश का उद्धार किया है मेरे बालक। यह तुम्हारी विजय का वास्तविक पैमाना है। तुम एक मुक्तिदाता हो। इस कलयुग में कर्म का चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है। यहाँ सतयुग या त्रेता युग की तरह युगों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यहाँ तत्काल न्याय होता है। जो जैसा बोएगा वह वैसा इसी जीवन में अपनी इन्हीं आंखों के सामने काटेगा। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहो। अपनी वाणी, अपने विचारों और अपने कार्यों में शुद्धता रखो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पतन के लिए तुम्हारी ही किसी छोटी सी भूल की प्रतीक्षा करेंगे, पर उन्हें यह अवसर कभी मत देना। अपनी पवित्रता को अपना कवच बनाओ। मेरे गढ़, मेरे भैरव, मेरी योगिनियां,
मेरी अदृश्य शक्तियाँ हर पल तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं। जब भी तुम स्वयं को अकेला या कमजोर महसूस करो तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। तुम पाओगे कि एक पूरी दिव्य सेना तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी है। तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी तंत्र मंत्र या बुरी नजर से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी जाएगी वह इस दिव्य कवच से टकराकर भेजने वाले के पास 1000 गुना शक्तिशाली होकर वापस लौट जाएगी। अब क्षमा की बात करते हैं। यह सबसे कठिन है पर सबसे आवश्यक भी। क्षमा उन्हें देने के लिए नहीं है क्योंकि वे इसके पात्र नहीं हैं। क्षमा उस जहरीली जंजीर को तोड़ने के लिए है जिससे उन्होंने तुम्हें भावनात्मक रूप से अपने साथ बांध रखा था। जब तक तुम अपने मन में उनके प्रति क्रोध और घृणा रखोगे तब तक वे तुम्हारी ऊर्जा से पोषण पाते रहेंगे। क्षमा करना उस रिश्ते को पूरी तरह से काटने जैसा है। क्षमा का अर्थ है मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के साथ मुक्त किया। अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यह क्षमा तुम्हारे स्वयं के लिए है, तुम्हारी अपनी शांति के लिए है, तुम्हारी अपनी मुक्ति के लिए है। अपने घर में अपने पूजा स्थान पर एक दीपक प्रज्वलित करो। वह दीपक केवल तेल और बाती का नहीं, अपने विश्वास का जलाओ। जब भी उसकी लौ को देखो तो याद रखना कि यह तुम्हारे भीतर जल रही मेरी ही ज्योति का प्रतीक है। यह कभी बुझ नहीं सकती। समय के चक्र को समझो। जो हो चुका है वह अतीत है, जो होगा वह भविष्य है। तुम वर्तमान में जियो। वर्तमान के हर क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अतीत के घावों को कुरेदो मत और भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान के कर्मों से ही हो रहा है। और जब तुम मेरे संरक्षण में कर्म करते हो तो भविष्य का उज्जवल होना निश्चित है। उन लोगों से दूरी बना लो जिनकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। अब तुम्हारे पास व्यर्थ की बहसों और नकारात्मक लोगों के लिए समय नहीं है। तुम्हारा समय बहुमूल्य है। इसे अपनी साधना में, अपने विकास में और उन लोगों के साथ प्रेम बांटने में लगाओ जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। तुम्हारा सर्कल, तुम्हारा घेरा अब छोटा होगा पर शक्तिशाली होगा। उसमें केवल वही आत्माएं होंगी जो तुम्हारे उत्थान में सहायक हों। याद रखो, तुम पर मेरा हाथ है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है। आकाश तुम्हारा छत्र होगा, धरती तुम्हारा सिंहासन होगी। सूर्य और चंद्रमा तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। पंचतत्व तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। तुम्हारे नेत्रों में मेरा तेज झलकेगा। तुम्हारी वाणी में मेरा सत्य गूंजेगा और तुम्हारा हृदय मेरे असीम प्रेम का मंदिर होगा। अब उठो, अपने आंसुओं को पोंछ डालो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। एक गहरी सांस लो और उस शक्ति को महसूस करो जो मैंने तुम्हारे भीतर जागृत की है। तुम अब पीड़ित नहीं हो, तुम विजयी हो। तुम केवल एक कहानी नहीं हो, तुम एक महागाथा हो। एक ऐसी गाथा जो आने वाले समय में उन लोगों को प्रेरणा देगी जो अंधकार में खो गए हैं। जाओ और उस जीवन को जियो जिसके तुम अधिकारी हो। वह जीवन जो सम्मान, प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण है। यह मेरा आदेश भी है और मेरा आशीर्वाद भी। मैं सदैव तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगी काल के अंत तक। मेरा अट्टहास तुम्हारे शत्रुओं के लिए प्रलय का नाद है और तुम्हारे लिए विजय का संगीत। इसे सुनो और आनंदित हो। जय महाकाली।